हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको दृष्टि का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए, इसमें 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। और देखिए, इसको आप लोग टेस्ट के रूप में लीजिएगा। अगर इस टेस्ट में आपका 35 प्लस नंबर आ रहा है तो समझिए आपका फिजिक्स अच्छा है। तो आइए मेरे साथ टेस्ट दीजिए और अपना नंबर अंत में ज़रूर बताइएगा। देखो भाई, इस पुस्तक में जो फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है एकदम सुपर से भी ऊपर दिया गया है, तो मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ फुल डिस्कशन कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या कर रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखिए, नैनोमीटर में पूछ रहा है आपसे, तो नैनोमीटर का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखो, आपको नैनोमीटर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है भाई, तो ये 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और 1 फीट बराबर कितना होता है, देखो 1 फीट बराबर जो होता है भाई वो आपको होता है 0.305 मीटर होता है। तो ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाओगे। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला रहा है 6 फीट लंबे, तो 6 गुने हो जाएगा 0.305 हो जाएगा, और ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्यों होगा, क्योंकि मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। ये आपको मीटर में दिया हुआ, नैनो में बदलने के लिए साइन चेंज कर दोगे तो वो आपका नैनोमीटर में डायरेक्ट आ जाएगा। और इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसको पावर ये जाके घट जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 10 पर पावर 7 बचेगा। और इधर कितना बच गया भाई, तो 6 गुने आपको 305 और गुने 10 पर पावर 7। अगर इसको पूरा सोल्व कर पाओगे तो पूरा सोल्व करने के बाद कितना आएगा आपका, तो 183 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैथ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बोला भी जाता है कि फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है भाई वो मैथ का ही पार्ट है, तो जिसका मैथ थोड़ा सा अच्छा होगा उसको फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया भाई, इसका आंसर आपका सी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, उच्च वेग, तो उच्च वेग का जो भैया मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। उच्च वेग को नापते हैं। तरंगदैर्घ्य को हम किस में नापते हैं, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल में होता है। तो ये सारा सही मिला हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भाई सी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर -10 मीटर होता है। ये एंगस्ट्रम का साइन है। ठीक है, अच्छा, 1 नैनोमीटर अभी मैं बता चुका हूँ, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 पर पावर -9 मीटर। ये मीटर में है तभी ये आपका माइनस में होगा। अच्छा, 1 माइक्रोन बराबर, ये भी देखो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर -6 मीटर होता है। फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको यूनिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यहाँ से देखो 2 प्रश्न पूछेगा और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करता है इसमें। एक तो प्रकाश वर्ष सबको बचपन से पढ़ते होंगे कि ये दूरी का इकाई है, लेकिन देखो यहाँ कहाँ गलती करोगे आप लोग, उसको मैं बताता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा पारसेक, क्या पढ़े हैं आप लोग, पारसेक। तो पारसेक भी भैया ये दूरी मापने का यंत्र है। ठीक है, लेकिन दूरी कैसा दूरी, तो ये बड़ी दूरी को मेजरमेंट करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। देखिए, तो इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि प्रकाश वर्ष ठीक है, दूरी का तो है, मापता है, दूरी का यूनिट है, लेकिन एक पारसेक है जो ये बड़ी दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से पूछा जाता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। देखो, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो भाई ये होता है 9.467 इंटू 10 पर पावर 15। ठीक है, मीटर। तो आप लोग इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन है, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दर्द देता है। ठीक है, दर्द इस परिपेक्ष में क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और स्टूडेंट या तो इसको तुक्का में मार के आता है या फिर 50% सेलेक्ट करता है तब भी गलती होता है। कहने का मतलब गलती होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका इलाज मैं करता हूँ आज।
देखो भाई, आपने पढ़ा होगा, एक होता है भाई सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। पहले हम सदिश पे चर्चा करेंगे। सदिश में देखो क्या होता है, तो इसमें भैया आपको परिमाण होता है और प्लस दिशा होता है, ठीक है। यानी सदिश राशि वैसी राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, उसको हम क्या कहेंगे, आपको सदिश राशि कहेंगे। अब देखिए, बहुत सा स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये होता है कि उसको परिमाण का मतलब ही नहीं पता होता है, जिसके कारण से वो सही विकल्प का चुनाव नहीं कर पाता है एग्जाम में। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मान लीजिए मेरा घर जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की दिशा में अलाउद्दीन खिलजी का घर है, ठीक है। ये मेरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी, तो मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पे। तो ये 5 किलोमीटर जो हुआ भाई आपका, यही आपका परिमाण हुआ, यानी मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। और ये आपको दिशा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसी से आप इसको ऐसे समझ पाओगे। यानी 5 किलोमीटर क्या हो गया आपका, उसका परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन आपको उत्तर की दिशा में, ये अलाउद्दीन खिलजी का घर है। तो मैंने क्या बोला कि सदिश राशि में यानी दिशा के साथ साथ परिमाण होता है, ठीक है, तो उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये आप समझ पाओगे, तब आसानी से इसको आप सोल्व कर पाओगे। अब देखिए, सदिश में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सदिश राशि में कौन कौन सा सदिश राशि होता है, तो सदिश में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन पढ़े होंगे आप लोग। तो विस्थापन में क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। वेग ले लो, ठीक है, एक्सीलरेशन ले लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप बल ले लो, संवेग बल ले लो, बल ले लो, संवेग ले लो। तो ये सब में आपको जो देखने को मिलेगा, संवेग, आवेग, ये सब में आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा और आपको मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलेगा, तभी ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अब देखो, मैं अदिश राशि पर चर्चा करता हूँ। अदिश राशि में क्या होता है, तो अदिश राशि में आपको एक चीज़ तो कॉमन मिलेगा, परिमाण तो आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होगा, इसमें दिशा नहीं होगा। तो अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है दिल्ली में मोमोज चल रहा है। मैंने दुकानदार के पास गया कि बोला भाई 2 kg आप मोमोज दो, मोमोज दो, ठीक है। तो देखो, ये 2 kg जो आपका हुआ, ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो मोमोज जो है, ये इसमें कोई आपका डायरेक्शन है, कहीं से आपको डायरेक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, तो ये आपको अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि के अंतर्गत हमको पता चल गया कि अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ पाओगे। अब देखिए, हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो, निम्नलिखित कौन सी राशि अदिश राशि है। तो देखो, अदिश राशि में मैंने क्या पढ़ा है कि इसमें भैया मैग्नीट्यूड होगा लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो देखिए, बल में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, लेकिन बल में भाई आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण से ये हमारा, ये बल नहीं, दाब है, ये सॉरी दाब है, तो दाब में आपको डायरेक्शन नहीं देखने को मिलता है, जिस कारण से ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन में, एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं होता है। देखो, एसआई यूनिट किसका नहीं होता है, तो देखो ये हम इसको याद ही रखना कि विकृति का एसआई यूनिट नहीं होता है। बाकी तो बल का तो पता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल, ये सब कॉमन चीज़ें। चलिए, आर्द्रता, देखो ये भी दर्द देने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो स्टूडेंट बहुत कहाँ गलती करता है। एक तो हो गया, चलो आर्द्रता, यहाँ थोड़ा सा आपको सही कर लो, सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि सापेक्षिक ज़्यादा मिलता है। एक होता है सापेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। अब देखो, यहाँ स्टूडेंट कहाँ गलती करेगा, ये तो हो गया हाइग्रोमीटर से आपको सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। एक होता है भैया हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, ये दोनों में एकदम कन्फ्यूजन होता है और स्टूडेंट बोरा में चला जाता है। अब देखो, ये जो आपको हाइड्रोमीटर है, इसमें द्रव का नापा जाता है, ठीक है, द्रव का घनत्व नापते हैं इसमें, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको आप लोग याद रखना, कोई द्रव में तेल हो गया, दूध हो गया, तो ये सब मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। द्रव का घनत्व मेजरमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर, और ये आपको सापेक्षिक आर्द्रता के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। पैरोमीटर तो आपको पता है, उच्च वेग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर तो आपको पता होगा कि ये आपको दूध का घनत्व नापने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी 4 पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। पायरोमीटर से उच्च वेग हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो भाई बढ़िया है
करा है एक डाइन सीजियस पद्धति बल का मात्रक के बराबर होता है। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए बल का जो मात्रक होता है एक तो आपका न्यूटन होता है और ये सीजियस पूछ रहा है तो सीजियस मात्रक भाई आपको डाइन होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया एक डाइन बराबर कितना होगा, तो एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁵। ठीक है, और ये देखो ये आपको यूनिट पता होना चाहिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो होगा भैया डी हो जाएगा। यूनिट का बहुत बड़ा खेल है फिजिक्स में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, दाब का इकाई क्या होता है, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा दाब क्या होता है, तो प्रति इकाई यानी एक यूनिट पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, दाब करते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है ना। तो देखो दाब का जो एसआई मात्रक क्या होता है आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, पढ़े होंगे सरफेस टेंशन बचपन में। ठीक है, पृष्ठ तनाव बहुत बार पूछा है, तो पृष्ठ तनाव का जैसा ही मात्रक होता है न्यूटन क्या हो जाएगा प्रति मीटर होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो सोनार का यूज कहाँ होता है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करेंगे। सोनार का ये आपका सूक्ष्मोग्राफ तो बहुत सब पढ़ा रखा होगा, भूकंप का मापन इसमें किया जाता है, सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। साइक्लोट्रॉन देखो ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन जो है ना किसी भी वेग या गति को त्वरित करने के लिए उसको मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, त्वरित करने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, कोई भी वेग का त्वरित जो किया जाता है उसको चेक किया जाता है तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और तो कुछ छूटा नहीं, चारों हो गया। आपको साइक्लोट्रॉन में बता ही दिया कि जो भी आवेशित कण को त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है, देखो ये फंसाने के लिए खाली सेट किया जाता है क्वेश्चन। थर्म किसका है, तो थर्म जो है भैया ये आपको हो जाएगा ऊष्मा का होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ऊष्मा को कैलोरी में भी मापते हैं हम, ठीक है, जूल में भी मापते हैं, तो ये सब भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो बहुत उच्च तापमान, सीधा पायरोमीटर के पास मत जाना, यहाँ जो इसका आंसर होगा ताप वैद्युत उताप मापी होगा। ठीक है, पैरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान में, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो ताप वैद्युत उताप मापी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों को तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो एक्स त्वरण पूछ रहा है जी, देखो एक्स किरणें को पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो जीएम काउंटर के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, ये रेडियोधर्मिता को नापता है, रेडियोधर्मिता को मापने के लिए यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन को आपको बता ही दिया हूँ मैं, साइक्लोट्रॉन की आवेशित कण को त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ये सब पढ़ रखे होंगे आप लोग, ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन दिया गया है। हार्टर्ज क्या नापता है, ठीक है, लेकिन हार्टर्ज देखो क्वेश्चन ऑप्शन बहुत अच्छा सेट किया है। हार्टर्ज जो है भैया वो तरंगों की आवृत्ति को मेजरमेंट करता है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, देखो आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो आपको देखो ये तीनों है। ठीक है, ये कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, लेकिन ये भैया सेंटीग्रेड नहीं है। ठीक है, एक्स किरणें का खोज किसने किया होगा, सब पढ़े होंगे इसको, तो ये रोंटगन किया था। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष आपके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पार्सेक क्या है, तो आपको बता चुका हूँ मैं, पार्सेक जो है भैया ये दूरी मापने का बड़ी इकाई है। खाली ये मत जानो कि इकाई है, कैसा इकाई ये आपके लिए जानना जरूरी है। देखो रक्त का मेजरमेंट किस में किया जाता है, तो आप पढ़े होंगे स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त का माप किया जाता है, ये एग्जाम में बहुत आता है, इसको आप याद रखना। बैरोमीटर तो पढ़े होंगे, वायुमंडलीय दाब पता होगा ये आपको। चलिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आप पढ़े होंगे न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, जूल पता ही होगा। दूध के घनत्व को आप बता ही दिया हमें, दूध के घनत्व को इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी क्वेश्चन देखो बता चुका हूँ, प्रकाश वर्ष भैया दूरी का मेजरमेंट करता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो ये वाट है, जिसको सामर्थ्य भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में गड़बड़ा मत जाना, सामर्थ्य दे दिया जाए तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 740 वाट के बराबर होता है। कह रहा है जूल उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल, तो पास्कल से हम दबाव मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखो अच्छा दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता मापते एकदम सही है। अश्व शक्ति से आपको शक्ति का इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील से नौ संचालक की दूरी के इकाई मेजर किया जाता है। सेल्सियस से ऊष्मा नहीं, सेल्सियस से आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए
ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछता है। ठीक है, देखो इसका भी थोड़ा सा दर्द का निवारण करता हूँ। एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? तो पिको क्या होता है? 12 होता है, 10 पर पावर यानी -12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो 10 पर पावर -12 ग्राम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या 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 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है, एक फर्मी वाला बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही आता है, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको फर्मी या फैक्टो बोल दो। ठीक है, फैक्टो बोल दो, तो इसको कितना हो जाता है? यानी 10 पर पावर -15 मीटर हो जाता है। एक तो ये आता है। एक एंगस्ट्रम आता है, पहले बता चुका हूँ मैं, 10 पर पावर -10 मीटर आता है, इसको याद रखना। एक देखो आता है ये एक माइक्रोमीटर, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये 10 पर पावर -6 मीटर होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ देखो क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता है ये। तो एक माइक्रोमीटर बराबर तो ठीक है 10 पर पावर -6 मीटर होता है। अगर mm में पूछता है, ठीक है, तो mm वाला आपको याद रखना, क्योंकि घुमा के कई बार प्रश्न सेट किया जाता है। तो 1 mm बराबर 0.001। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आपको मैथ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैथ रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इसको भी आप याद रखना कि आपको mm में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 0.001 mm हो जाएगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिको में बता ही दिया कि 10 पर पावर -12 होता है। ठीक है, और नैनो आपको बता ही दिया। तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा घुमा फिरा के आते रहता है। चलिए, पास्कल के बारे में बता ही दिया हूँ मैं कि ये दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर किसके होता है? तो ये बार के बराबर होता है। चलिए, तो पता ही होगा ऐसा यूनिट। चलिए देखिए, एक बैरल, ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो एक बैरल में भैया देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। एक बैरल में तो ये तो 159, ठीक है, तो 159 लीटर हो जाएगा। अब देखो क्या पूछता है यहाँ से एग्जाम में, नॉटिकल मिल पूछा जाता है, वो बहुत बार एग्जाम में आया है। एक नाविक मिल बोल दो या नॉटिकल मिल बोल दो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। आप लोग इसको भी याद रखना, इसको रेलवे 5 बार पूछा है जी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है कि कैसे आप पूछा रहा कि लंबाई का न्यूनतम इकाई। देखो लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? तो लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? फर्मी मीटर होता है। देखो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी पता आपको बता ही दिया हूँ कि नैनो कितना होता है। ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा माइनस में। तो ये भी याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ वही आता है एग्जाम में हमेशा। ठीक है, एक हो गया आपको पिको हो गया, यानी 10 पर पावर -12 हो जाएगा, तो इसको याद रखना। और मैं आपको माइक्रो वाला बता रखा हूँ, माइक्रो वाला याद रखना आपको 10 पर पावर -6 होता है। यही 4-5 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते रहता है, और इतना ही आप याद रखना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रखा है कि पायरो हीलियोमीटर से क्या मापा जाता है। देखो पायरो हीलियोमीटर से भैया आपको सोलर रेडिएशन मापा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है। देखो मैनोमीटर से आपको ये गैस का दाब मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसको। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखिए इसको सामने रखते हैं। देखो तो ये देखो आप पढ़े होंगे कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से भैया वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये सही है। ठीक है, अच्छा दूसरा आप देख लो, हाइग्रोमीटर में बार बार बता दो, ये बार बार आता है, तो इसको सापेक्षिक आर्द्रता में मापा जाता है। आमीटर सब पढ़े होंगे, ये आपको धारा में मापा जाता है। और ये स्प्रिंग तुला को हम लोग भार में नापा जाता है, जिसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ना है, पास्कल का थ्योरी पढ़ना है। तो ये चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इसको आप लोग मिलान कर लेना, मैं मिलान कर दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है कि निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। देखो उच्च तापमान तो सब पढ़ लिए अभी तक, ठीक है, बैरोमीटर था, एक और था, लेकिन यहाँ निम्न ताप आपसे पूछा रहा है। ठीक है, उच्च ताप नहीं पूछ रहा है, निम्न ताप पूछा रहा है। तो निम्न ताप जो भैया आपको ये एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? ये भी देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यूसेक से आपको भैया जल का बहाव मापा जाता है। देखो ऑप्शन कितना खतरनाक दिया है, जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का मात्रा। तो अब जो क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है कि ऑप्शन एकदम सेट किया जाता है ताकि स्टूडेंट गलती करे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डॉप्सन किसका यूनिट, डॉप्सन क्या मेजरमेंट करता है? तो डॉप्सन जो भैया ये ओजोन परत की मोटाई को मापने में प्रयोग किया जाता है, जिसको O3 बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखो 3 है तो ओजोन और O2 है तो ऑक्सीजन। चलिए
महासागर में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में नापा जाता है, तो ध्वनि का तीव्रता ऑडियोमीटर में नापा जाता है। पायरोमीटर से आपको पहले बता चुका हूँ, उस टेम्परेचर नापा जाता है। अगला एनेमोमीटर से क्या नापा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। एनेमोमीटर से भैया पवन का वेग नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखो तो इसका जो पहले मिला लो। देखो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये 50 बार आया है एग्जाम में, ठीक है। और बल का क्या होता है, तो बल का आपको भी पता होगा, बल का क्या होता है, ये न्यूटन होता है। और देखो कार्य सामर्थ्य का क्या होता है, तो कार्य सामर्थ्य का क्या होता है भैया, ये जूल होता है। और आवेग को पता है आपको, न्यूटन सेकंड होता है। तो ये चारों आप लोग याद रखना। तो ये 42 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखो नहीं है तो कार्य का जूल एकदम सही है, बल का न्यूटन सही है, दरमियान का केजी सही है, दाब का डाइन नहीं। दाब का तो बताए थे ना, पास्कल होता है। और डाइन किसका होता है, तो डाइन आपको फोर्स का होता है, बल का होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आइए इसका भी मिलान करते हैं। देखो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे देखे कूट का सही प्रयोग करते हुए आपको आंसर देना है। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है ये। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग मिलान करते हैं। अब देखो कैलोरी को किस में मापा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा भैया, कैलोरी को ऊष्मा में मापा जाता है, ये सही है। देखो अलग अलग पेन में ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो नॉटिकल मील जो होता है, नॉटिकल मील भैया ये आपको नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है। और नॉट का प्रयोग भैया समुद्री जहाज में मापने में किया जाता है। और वाट को जो भैया ये शक्ति में मेजरमेंट करते हैं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को आप लोग इसको याद रखना। चलिए अब देखिए अगला भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया, ये भी क्वेश्चन देखो ठीक है। देखो तो इसको हम लोग जूल में किसको नापते हैं, तो जूल को भैया कार में नापा जाता है, ये सही है। ठीक है, दूसरा एम्पियर आप पढ़े होंगे, एम्पियर को धारा मापा जाता है, ये भी सही है। वाट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सामर्थ्य और शक्ति में प्रयोग किया जाता है। इसी को शक्ति बोला जाता है, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, अच्छा अब अगला आते हैं, ये हो गया वाट हो गया। वोल्ट तो आपको पता होगा विभवांतर होता है, और कैलोरी आपको ऊष्मा होता है। तो ये आपका सही मिलान हो गया है। 45 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। कौन सही सुमेलित नहीं है, देखो नॉट का प्रयोग किसको मिले, जहाज की चाल की माप कहते हैं। नॉटिकल मील में नौ संचालक को प्रयुक्त दूरी को, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष, तो ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। और ये एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य नापता है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। प्रकाश वर्ष तो आपको पढ़ाया था ना कि प्रकाश वर्ष भैया ये समय को मापन नहीं करता, ये दूरी को मापता है। ठीक है, चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन ठीक दिया गया है। कौन सा नंबर है, 47। देखिए 47 क्या कर रहा है, देखिए पहले जो पता है उसको आसानी से मिला लीजिए आप। देखो सूक्ष्मग्राफ का प्रयोग किया गया, तो भूकंप मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप पढ़े होंगे कि एनेमोमीटर से किसका नापता है, तो ये पवन का वेग नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपको हाइड्रोमीटर में क्या प्रयोग किया जाता है, एक सेकंड, हाइड्रोमीटर में आर्द्रता का मेजरमेंट करते हैं। और बैरोग्राफ में आपको वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 47 का भाई क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने 50 क्वेश्चन सारा करवा दिया हूँ। अगर इस टेस्ट में आपको 35 प्लस नंबर आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी अच्छा है, अन्यथा आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 35 प्लस नंबर कर पाओगे। और मेरा जो भी टेस्ट होता है उसमें सारे आपको क्वेश्चन इसी लेवल से मैं करवाया जाता हूँ। मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो सबको पता होगा। जहाँ आप गलती करोगे उसी चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसको 1-2 बार रिविजन कीजिए। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, 1-2 दिन में मैं बना दूंगा जब भी मैं फ्री रहूँगा। तो इससे पहले खान सर का आपका बायोलॉजी का उधर चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देखिए। ये फिजिक्स चल रहा है दृष्टि का, ठीक है। और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा मैं दृष्टि का ही, क्योंकि दृष्टि का क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तब तक इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। ठीक है, फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।